बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कैलाश वादी में और ये इंतहाई खूबसूरत तरीन वादी है सियाहत के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से और ये मखसूस जो उनका सकाफ़त है उसके लिहाज से दुनिया भर में इसकी अहमियत है। और यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि दुनिया के हर मुल्क से तकरीबन सयाह यहाँ पे आते हैं हर साल। कैलाश लोग चूँकि साल में 2 बड़े 2 छोटे त्यौहार मनाते हैं, उन त्यौहारों को देखने के लिए भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सयाह आए हुए उनसे भी बात कर लें और जो मुकामी लोग ये ख़वातीन हज़रात उनसे बात कर लें कि कैलाश के लोगों का कल्चर के बारे में। और यहाँ पे ख़ास जो मेन इशू है वो मवासलात की कमज़ोरी का है। वो मवासलात का जो निज़ाम है वो तकरीबन नाक़िस कहिए या न होने के बराबर कहिए, काफ़ी उसमें पिछड़ गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब मौज़ूआत पे आपसे बात करें, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मेरा नाम तो डॉक्टर अदनान है और मैं इस कैलाश वैली में ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह टूरिज़म प्रमोट हो, जिसके लिए रोड का काम तो शुरू हो चुका है लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है ना। उसको फास्ट पेस पे होना चाहिए ताकि जल्दी कंप्लीशन हो और लोगों को आसानी हो। तो अभी जो टूरिस्ट आते हैं वो वापस चले जाते हैं क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी गाड़ी नीचे लग जाती हैं। तो जो पोटेंशियल है टूरिज़म का यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है और यहाँ पे मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट को हर किस्म की सहूलत मैसर हो। सबसे बड़ा मसला जो है उनका है कि उनकी गाड़ी यहाँ तक सही तरह नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो रोड का ही मसला है सबसे बड़ा मसला। जब वो हल हो जाएगा तो बाकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो रोड की है ना, वही प्राइम टारगेट है, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे मुल्क का जो इमेज है ख़राब हो रहे हैं इस रोड ख़राब होने की वजह से। और अगर हमारे मुल्क का इमेज जो है उसको बेहतर बनाना है तो रोड जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। जी, मेरा नाम शायरा है, मेरे ताल्लुक़ वादी कैलाश से है। आपने तालीम मैंने IR में मास्टर की है पेशावर यूनिवर्सिटी से। टूरिज़म के बारे में अगर प्रमोट की बात, टूरिज़म तो ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है, मतलब आते रहते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मतलब आएंगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने बात की तो रोड के हवाले से बात की, तो ये हमारे सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल के लिए भी काफ़ी मसले हैं, बहुत मसले पेश आते हैं। स्पेशली जब ईद के टाइम होता है और फेस्टिवल्स के टाइम में इतना रश होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आना जाने का मसले होते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए उस दौरान तो फिर वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। तो इस तरह तो हम चाहते हैं कि ये जो रोड की जो काम है वो जल्दी हो जाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए। और अभी दिसंबर जुलाई महीना है ना, तो ये ख़त्म होगी, अगस्त होगी, तो इसके बाद सितंबर अक्टूबर होगा तो विंटर होंगे, तो इस टाइम पे फिर मुश्किलात का सामना होगा, फिर जल्दी नहीं हो पाएंगे। अगर इन 3 महीनों के दौरान ये काम जल्दी से नहीं हुआ है तो दिसंबर में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हेवी स्नोफॉल की वजह से रोड्स भी बंद हो जाते हैं और मशीनों के लिए भी काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस टाइम पर जल्दी काम हो जाए तो बेहतर है। काफ़ी मुश्किलात होती थी जब हम स्कूल में आते थे, तो फिर जब कोई गाड़ी इधर से गुजर जाता था तो बड़ी मुश्किल से रास्ते तांगे तो फिर साइड देते थे। इस तरह भी होता है कि ऐसा ना हो कि गाड़ी क्रश करके किसी के ऊपर चढ़ जाए और एक्सीडेंट वगैरह हो। और फिर वहाँ से इस तरह होता है कि स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे, लेकिन यहाँ से चित्राल अगर कोई बीमार हो जाए या कोई कुछ काम हो जाए, इमरजेंसी हो, तो उस टाइम पे जाना काफ़ी मुश्किल होता था। हाँ, ये इस तरह हुआ था कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर एक लेडी थी, वो काफ़ी वो उस टाइम उसकी डिलीवरी के टाइम थी, वो जनवरी के टाइम था, उस टाइम पे स्नोफॉल भी काफ़ी हो रही थी अभी इसने नहीं। तो जब गाड़ी ना होने की वजह से, रोड बंद होने की वजह से जो रेड़ा नहीं होता, रेड़ा क्या कहते, उसमें डाल के फिर हम उनको लेकर उधर लेके गए, आयोन तक लेके गए, आयोन से आगे फिर उस टाइम तो वहाँ तक तो काफ़ी उसका हालात काफ़ी ख़राब हो चुके, ऊपर से सर्दी एक तो वो प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इस तरह की मुश्किल हालात हमने देख चुके हैं। मेरा नाम इकबाल शाह है और मैं वादी कैलाश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में और मैं यहाँ पर टूरिज़म प्रमोशन के हवाले से भी काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं एज ए टूर गाइड और टूर
ऑपरेटर यहाँ पर काम कर रहा हूँ. मेरा अपना एक चैनल है डिस्कवर कैलाश के नाम से, तो मैं टूर्स कराता हूँ, टूर ऑर्गेनाइज़र भी हूँ. यहाँ पे जो मेन मसला जो है ना वो एक्सेसिबल का है, यानी कि रोड्स का है, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर रोड्स पर जो है ना रोड के हवाले से लोगों को सिर्फ यही दिखाया गया है कि भाई आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, अगले साल बना रहे हैं, उससे के बाद बना रहे हैं. सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर जो है ना ये थोड़ा लोगों को इंगेज करने के लिए जो है ना वो सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं आज तक. तो अभी खुशकिस्मती से थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है ना थोड़ा फास्ट हो और काम जल्दी से ख़त्म हो, ताकि लोगों की आने जाने में जो है ना आसानी हो, ताकि लोग आसानी से यहाँ पर पहुँचे और लोगों का जो है ना एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो यहाँ से जाए. उनके अपने इंजॉयमेंट के अलावा लोगों की भी, लोकल कम्युनिटी की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है. जिस तरह यहाँ पर कुछ लोग जो है ना अपने सुवेनियर शॉप्स चलाते हैं, वो टूरिस्ट जब आते हैं तो फिर थोड़ी बहुत उनकी शॉप्स में विज़िट करते हैं, थोड़ा बहुत उनसे सुवेनियर्स लेते हैं और उससे थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो जाती है. आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं खुद? मैं कैलाश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ. तो उनकी ख़ास बात यही है कि हम एक यूनिक ट्राइब हैं और पूरी दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तान के इन 3 वादियों में ही हम जो है ना वो रह रहे हैं. मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ की रोड्स जो है ना वो मेटल रोड्स बनाएँ, अच्छी रोड्स बनाएँ. उसके बाद फिर लोगों के लिए अच्छा हॉस्पिटल बनाए, जो कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पर भी कोई प्रोफेशनल्स यानी कि कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं है. हम छोटे मोटे लेवल के जो है ना वो वहाँ पे हम छोटे मोटे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसको भी अपग्रेड किए जाएँ और अच्छे क्वालिटी का जो है ना वो हॉस्पिटल बनाया जाए. उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पर ज़्यादा काम किए जाएँ. यहाँ पर जो है ना हायर सेकेंडरी स्कूल्स बनाए जाएँ और एटलीस्ट के BA तक यहाँ पर जो है ना कॉलेज बनाया जाए, जो जिससे लोगों को आसानी हो और जो फाइनेंशियली वीक है वो उन लोगों को जो है ना वो उससे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा कि वो जो चित्राल और डिफरेंट सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट यहाँ पर तो अपनी एजुकेशन जो है ना वो ठीक से हासिल कर सकें. मैं आज से 25 साल पहले यहाँ पे अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ यहाँ पे मैं आया था. ड्रामा एक लगा था वादी कैलाश, तब पे हमने ड्रामा देखा. तब हमने एक मिशन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान किया. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 18 दोस्त थे. हम 18 दोस्त की एक वैन हमने की, लाहौर से चले. और उस वक्त चूँकि सफ़र बहुत ही मुश्किल हालात में चलता था, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 26 घंटों में यहाँ पे पहुँचा था, बग़ैर कहीं हमने स्टॉप किए हुए. दिन में रुकने का प्लान किया था, लेकिन क्योंकि यंग उम्र थी, बच्चों को वो इतना कुछ था नहीं, तो हमने कहा कि चलो नहीं आगे चलना है. चित्राल में आके हमने स्टे किया था और उसके वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे कैलाश आया और कैलाश में यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 दिन गुजारे हमने और यहीं से फिर आगे निकले. अगर आप चित्राल टूवर्ड्स बमरेत और दूसरे इलाकों की तरफ जाए तो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यानी रोड के ऊपर आप जाए तो वो कुछ भी नहीं. हाँ, इन्होंने थोड़ा सा खुला जो ओपन ज़रूर कर दी है, लेकिन हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं. जो 25 साल पहले मुझे नज़र आया, तो अपने दोस्त मेरे कनाडा में था, मैं चित्राल में उसको फ़ोन कर रहा था. जो हमारे पूरा बैच है इस वक्त सारे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में चला गया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार, वो रोने लग पड़ा, क्योंकि ये हमारी बहुत ही मेमोरीज थी इस टूर के ऊपर जो हमने 25 साल पहले किया था. तो उसने मुझे कहा था कि वापसी आते हुए मुझे ये तमाम जो आपने डॉक्यूमेंटेड है, जहाँ जहाँ हम गए थे, आपने उसकी फ़िल्म उसको रिकॉर्ड करके ना वो मुझे लाजमी भेजेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ा सा कैलाश के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है. म्यूज़ियम बन गया, पहले म्यूज़ियम नहीं था, एक सिंपल वो कब्रिस्तान था और उनके घरों में. लेकिन वहाँ पे यहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए हमने बहुत सारे जो चीज़ें थी जो आज भी हैं वो मौजूद हैं इनमें, कि डायरेक्टली आप इनसे बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते.
लेकिन इनकी एक रवायात, उनकी जो मेहमान नवाजी है वो काबिल दीद थी, वो पहले भी थी, वो आज भी वैसी की वैसी है। आई अप्रिशिएट कि इन्होंने अपने आप को इसी लिहाज से मतलब कायम रखा हुआ। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी देखता रहता हूँ। तो जहाँ का जो जर्नलिस्ट है वो बहुत ही मेहनत करता है। आई कांट बिलीव दिस। जितनी आम हमारे शहरों में और दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, मैं उसको नहीं मानता बिल्कुल भी कि यहाँ पे जर्नलिज़म, बाकी जर्नलिस्ट जो है वो वाकई ही मेहनत, खून पसीने की अपनी मेहनत करके वो काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनकी आसानियाँ फरमाए, लेकिन इनको रिवार्ड कोई नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर ज़फ़र सिंधु है और मैं मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। शोबा अबलागियात में लाहौर में पढ़ाता हूँ और इसके अलावा जो है वो मैं पाकिस्तान सस्टेनेबल टूरिज़म की जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए सवात आया था और फिर मेरा जो डेस्टिनेशन था वो चित्राल था कि मैं चित्राल को एक्सप्लोर करूँ और फिर कैलाश को विज़िट करूँ। तो जब मैं चित्राल आया और चित्राल को विज़िट किया मैंने, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं और चित्राल का अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें तो चारों तरफ ये पहाड़ों से पहाड़ हैं चारों तरफ और दरिया है जिसे चित्राल रिवर कहते हैं और फिर यहाँ पर शाही मस्जिद है, फोर्ट है, बहुत सारी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस हैं कि वो जब आएँ यहाँ पर तो इनको एक्सप्लोर करें। और फिर सबसे जो एक यूनिक चीज़ है वो नेशनल पार्क है चित्राल का, कि जो तकरीबन कोई मोर देन 9000 फीट अबव है चित्राल सिटी से और वहाँ का जो वेदर है वो किसी हसीना से भी ज़्यादा हसी है और बहुत खूबसूरत मकाम है और जो वाइल्ड लाइफ है उसने वहाँ पर परिंदों को और जानवरों को जो है वो प्रिज़र्व करने के लिए ये बेसिकली तौर पर नेशनल पार्क का इनिशिएटिव लिया गया है। तो फिर उसके बाद अगर हम ऑनवर्ड कैलाश की बात करें तो इट्स अ वेरी यूनिक कल्चर जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक उसकी आइडेंटिटी है, पहचान रिकग्नाइज़ करता है। तो मैं अभी जब ये टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में भी था तो वहाँ पर भी मैंने बात की कि जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मैंने पेशावर से ऑनवर्ड सवात गया फिर उसके बाद चित्राल, कि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ की रवायात जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी कि यहाँ पर रहते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे आप अपने घर में मौजूद हों, आपको इवन के ये भी फील नहीं होता कि आप एक सियाह हैं। वो आपका इतना देखभाल करते हैं, इतनी ख्याल रखते हैं। और फिर अगर हम स्पेशली इस बात कि यहाँ के लोग अपनी रवायात से बहुत जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत खुशाइंद और अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, फैमिलीज़ हैं, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, उनको पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि इसकी एग्ज़ाम्पल आपको वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं अगर कहूँ कि ये दुनिया में एक जन्नत है तो ये कहना बजा नहीं होगा। जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमने टूरिज़म के हवाले से पब्लिकली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं दी। मुझे एक मरतबा मुस्तनसर सैन तारड़ साहब, जिन्होंने बेसिकली तौर पर चित्राल को और इन तमाम एरियाज़ को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ एक्सप्लोर किया बल्कि रिकग्नाइज़ करवाया टूरिस्ट को, और टूरिस्ट उनके नावल्स और सफ़रनामे पढ़ के उन्होंने इधर का रुख किया। तो मुझे एक दिन जो है वो मुस्तनसर सैन तारड़ साहब कहते हैं सिंधु साहब, मेरी वाइफ कहती हैं कि तारड़ साहब आपने दुनिया इतनी देखी नहीं जितना आपने शोर मचाया है। तो बेसिकली तौर पर शोर मचाना बहुत ज़रूरी होता है कि दुनिया को ये बताना ज़रूरी होता है कि ये जो डेस्टिनेशंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये फ़ीचर्स हैं इन जगहों के, तो फिर लोग उस तरफ रुख करते हैं, आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, थ्रू मीडिया करें, उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। अभी ये सोशल मीडिया की एज है तो जो टूरिस्ट भी आएँ वो भी इसके ऊपर वर्कआउट करें और फिर बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनको जो है इस हवाले से अवेयर करें। तो मैं समझता हूँ ये जो पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस एरिया को फोकस करे ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने वो डेवलप हो। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहूँगा कि टूरिज़म जो है पाकिस्तान में देखें ना, खूबसूरत डेस्टिनेशंस और ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लें और फैसिलिटीज़ को बेहतर बना लें कि ताकि जब टूरिस्ट आए, क्योंकि टूरिस्ट जब भी किसी जगह पे जाता है तो वो कंफर्ट जोन के लिए जाता है, तो अगर वो कंफर्ट जोन में उसको वहाँ पे नहीं मिलता
تو آبویسلی وہ پھر تھوڑا سا. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو کہ بے پناہ خوبصورت ہیں مگر عام طور پر لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. جیسے ابھی میں سوات گیا تو مینگورا سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ باغ ڈیری تھا. بہت ہی خوبصورت پلیس ہے اور میں تمام سیاحوں کو یہ کہوں گا کہ اس کو لازمی وزٹ کریں. وہاں پر اتنے خوبصورت باغات ہیں اور وہاں کا جو ویدر ہے وہ بہت زبردست ہے اور اتنے آئیڈیل قسم کی وہ لوکیشنز ہیں, سچویٹڈ ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ نارملی طور پر جو ٹورسٹ ہے اس نے صرف جو نارملی مین پلیسز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ وہیں پہ وزٹ کر کے. اب جیسے 90% جو ٹورسٹ ہے وہ صرف اور صرف چترال سٹی تک وزٹ کر کے واپس چلا جاتا ہے, وہ اوپر نیشنل پارک تک نہیں جاتا. تو اگر وہ نیشنل پارک نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دنیا نہیں دیکھی. اگر آپ کو دنیا دیکھنی ہے, خوبصورتی دیکھنی ہے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ جائیں. اتنا آپ نیچر کے قریب ہوں گے کہ آپ کے اندر سے بھی آواز نکل رہی ہوگی. اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ بیسیکلی طور پر علامات ہیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی. تو ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. جی ناظرین, یہ آپ نے سن لیا ہم نے مقامی لوگوں سے, اور جو خاص کر یہاں پہ سیاح آئے تھے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 لیجنڈ جو صحافی تھے, ان کی جو نام ہے وہ آئے تھے. پروفیسر ظفر اقبال سندھو صاحب جو لاہور کی حجویری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ بھی ہے. ان سے ہم نے چترال کی کلچر کے بارے میں, میوزیم کے بارے میں, ثقافت و سیاحت ان کے بارے میں بات کر لی. انہوں نے بڑی ایک قسم کی وسیع پیمانے پہ بات کر لی کہ بھئی یہاں پہ اگر حکومتی ادارے توجہ دے تو صرف جو کیلاش ویلی ہے یہ پاکستان کو ریٹرن میں اتنا زر مبادلہ دے سکتے ہیں ٹورزم کے مد میں کہ ملک کے قرضے اتر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سردار محمد جاوید خان صاحب تھے جو ایک بڑے ادارے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, اور وہ مطلب ہے کہ وہ خود بھی میڈیا سے کئی سالوں سے وابستہ ہیں. ان سے ہم نے بات کر لی. ان کا بھی یہ تھا کہ میں 25 سال پہلے بھی آیا تھا تو حالت یہی تھی, اور 25 سال بعد جب میں آیا تو سڑکوں کی حالت وہی ہے. یہاں پہ ہم نے کیلاش خواتین سے بات کر لی, کیلاش مردوں سے بات کر لی, جو ٹور گائیڈ تھے ان سے بات کر لی. تو ان سب کی یہی ایک کہنا تھا کہ حالانکہ کیلاش بڑے خوبصورت جگہ ہے, اللہ نے اس پہ مطلب اپنی خوبصورتی کی انتہا کر دیے, خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے بالکل صحاوت کی حد تک. مگر مسئلہ یہ کہ ہماری حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے سیاحوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے. تو ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومتی ادارے چترال خاص کر جو وادی کیلاش ہے اس کی سیاحت پہ توجہ دے تو اس کی سیاحت کی مد میں اتنا کچھ مل سکتے ہیں کہ وہ پورے بلکہ پاکستان کے قرض اتار سکتے ہیں. تو مقامی لوگوں کا اور سیاحوں کا, خواتین حضرات, ان سب کا یہی مطالبہ تھا حکومتی اداروں سے کہ وہ وادی کیلاش کی سڑکوں کو بہتر کرے, یہاں سیاحوں کے لیے جو ہے خاص کر مواصلاتی نظام بہتر کرے, کیونکہ یہاں پہ ٹیلی فون ہو, انٹرنیٹ ہو, 4G ہو, کم از کم یہاں پہ اکثر نیٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, کام نہیں کرتا صحیح طریقے سے, اور یہاں پہ بہترین ریسٹورینٹ بھی ہو, اور مطلب ہے کہ یہاں پہ اسٹے کرنے کا مطلب سیاحوں کو کم از کم یہ ہو کہ بنیادی جو سہولیات ہو وہ ہو, تو یہاں یہ علاقہ بہت آگے جا سکتے ہیں, بہت ترقی کر سکتے ہیں. اگر ترکی کا ایک شہر استنبول سال میں 20,000 ارب ڈالر کما سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کما سکتے. تو یہ چترال بھی بہت آگے جائے گا انشاءاللہ العزیز, اور کیلاش کی وجہ سے چونکہ یہ دنیا میں یونیک کلچر ہے تو اس کی وجہ سے پورا پاکستان کے نام روشن ہوگا. اور یہاں پہ جو سیاح آتے ہیں تو وہ صرف اس ویلیو کو نہیں پورے پاکستان کو ریٹرن میں کچھ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز ملک کی معیشت اس سے بہت بہتر ہوگا. آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعا میں ہمارا خیال رکھیے گا, اب لبوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.